Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel, Grasp English. Today we are going to discuss the lesson The Happy Prince. आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर द हैप्पी प्रिंस डिस्कस करने जा रहे हैं. Today we will have introduction to the lesson and summary of the lesson The Happy Prince. तो चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं. This story means the story of Happy Prince. Okay, this story is about a prince. ये स्टोरी एक प्रिंस के बारे में है. When the prince was alive, he was very happy. जब प्रिंस जीवित था तो बहुत खुश था, इसीलिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस रखा गया है. आफ्टर हिज डेथ, लेकिन कंट्राडिक्शन देखिए कि डेथ के बाद क्या होता है. आफ्टर हिज डेथ a big statue of his means a big statue of Happy Prince was erected on a pedestal. एक मार्केट स्क्वायर पे, उस शहर के मार्केट स्क्वायर पे एक बड़ा सा स्टैचू हैप्पी प्रिंस का बनवा दिया गया. ओके, फ्रॉम देयर द स्टैचू ऑफ द प्रिंस कुड सी. स्टैचू को भी पर्सोनिफाइड किया है और स्टैचू सब देख पा रहा है. ओके, कुड सी देख पाते हैं. द एंटायर सिटी. Now the statue could see the entire city and at that time he saw the miseries of the people. और जब देखता है हैप्पी प्रिंस पूरे शहर को, अब स्टैचू जब वो बन चुका है तो वो क्या देख पाता है? The miseries of the people. देखिए कितना कंट्राडिक्शन है. जब वो जीवित था, when he was alive, he did not know anything about miseries. वो दुख के बारे में कुछ जानता ही नहीं था. और अब स्टैचू बन गया है तो उसको मार्केट स्क्वायर पे आ गया है, तो डे टू डे लाइफ में जो पीपल लोग सफर करते हैं उसको देखता है एंड ही बिकम्स सैड. देखिए, ही सॉ द पुअर पीपल. गरीब लोगों को देखता है. द होमलेस पीपल, जिनके पास घर नहीं है उनको देखता है. देयर हंगर, वो लोग भूखे हैं, खाना मिल नहीं रहा. दे इवन डू नॉट गेट 2 meals a day. एंड स्टारवेशन, और भूखमरी से परेशान है. The prince was sad to see all these miseries and sadness of the people. ये सब दुख देखकर लोगों का प्रिंस बहुत अफसोस करता है. So introduction has been completed of the lesson The Happy Prince. So my dear children, now we will have summary of the lesson The Happy Prince. चलिए summary शुरू करते हैं. Once in a town there lived a prince. Okay, he was called the Happy Prince because he had been happy all his life. एक राजा हुआ करता था एक शहर में और उसे लोग हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते थे क्योंकि जीवन भर वो खुश रहा था, कभी भी दुख का झलक तक नहीं देखा था. कंट्राडिक्शन क्या है देखिए. आफ्टर हिज डेथ हिज स्टैचू वॉज इरेक्टेड ऑन अ पेडेस्टल. स्टैचू बना दिया गया उसका मरणोपरांत in the middle of the town, market square में. Okay, the statue was covered with gold. statue gold का बनाया गया, body gold का. Okay, and had 2 precious stones, that is sapphire stones, embedded in the eyes. आंख sapphire के थे, sapphire नीलम को कहते हैं. A ruby stone had been fitted into the handle of his sword. और sword के हैंडल में, हैंडल को हिल्ट बोलते हैं sword का, HILT, उसमें रूबी स्टोन मीन्स मानिक. ओके, तो सफायर आंखों में और तलवार के हैंडल में रूबी स्टोन को लगाया गया उसके स्टैचू में. फ्रॉम देयर इन द मिडिल ऑफ द टाउन, मार्केट चौराहा में उसका स्टैचू बना दिया गया, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना दिया गया. नाउ ही कुड सी ऑल अराउंड द प्लेस, और अब वो सारा शहर देख पाता है. And realize that the people lived in a lot of poverty and misery. और उसको पता चलता है कि लोग बहुत गरीबी और बहुत दुख से रहते हैं. This sight saddened the prince. और ये सब दृश्य देखकर वो बहुत अत्यंत दुखी होता है. And being helpless, और कुछ कर नहीं पाता है. He is a statue being erected in the middle of the town. He would weep, वो रोता है. To see the plight of his people. Plight means condition. लोगों का कंडीशन देख के वो रोता है, परेशान रहता है और वो कुछ कर नहीं पाता है. One day a swallow is a tiny bird,
वन डे अ swallow was flying through the city. swallow फ्लाई कर रहा है सिटी के ऊपर से. ऑन इट्स वे टू इजिप्ट, swallow इजिप्ट जा रहा है. टू मीट इट्स फ्रेंड, क्योंकि वो पीछे रह गया और उसके दोस्त पहले ही चल गए, हाइबरनेट करने जा रहा है. ठीक है. ऑन द वे इट टुक शेल्टर फॉर द नाइट एट द फीट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो रात गुजारने के लिए हैप्पी प्रिंस के चरणों के नीचे जो छांव है उसमें वो शेल्टर लेता है कि रात गुजारते हैं, फिर सुबह इजिप्ट जाएंगे. द बर्ड रियलाइज दैट द स्टैच्यू वॉज वीपिंग. तो देखा भाई आंसू गिर रहा है, ड्रॉप गिर रहा है, सोचा पानी है क्या. ऊपर देखा आसमान में तो धूप खिला हुआ है. फिर जब थर्ड ड्रॉप गिरा उसको, तब वो पता चला कि इट वॉज कमिंग फ्रॉम द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस. एंड अपॉन इंक्वायरी, जब इंक्वायरी किया वो रियलाइज द प्लाइट ऑफ द प्रिंस, प्रिंस का प्लाइट को, प्रिंस के कंडीशन को वो समझ गया. प्रिंस के कंडीशन को वो समझ गया. उसके बाद द हेल्पलेस प्रिंस, प्रिंस तो भाई हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं पा रहा है. रिक्वेस्टेड द बर्ड, बर्ड को रिक्वेस्ट किया टू हेल्प इट बाय बिकमिंग इट्स मैसेंजर. रिक्वेस्ट किया कि मेरा मैसेंजर बनो और मेरे लिए कुछ काम कर दो भाई. आफ्टर इनिशियल रिफ्यूजल, एक दो बार वो रिफ्यूज किया बट द बर्ड अग्रीड, बाद में मान गया. एंड टुक द रूबी स्टोन आउट ऑफ द सोड हिल्ट, सोड हिल्ट माने हैंडल ऑफ द सोड, जो कि रूबी स्टोन जिसमें लगा हुआ है. एंड डिलीवर्ड इट टू अ पुअर सी मिस्ट्रेस, सी मिस्ट्रेस माने जो सिलाई करती हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, अगले दिन, एज ही वेंट टू बिड गुड बाय, बर्ड बोला ओके दोस्त, मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया. रूबी स्टोन फ्रॉम द शोड हिल्ट, आई हैव गिवन इट टू द सी मिस्ट्रेस, नाउ लेट मी गो, मुझे जाने दो. तो बोला भाई मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया. द स्टैचू कन्विंस्ड हिम टू स्टे बैक फॉर वन मोर डे, एक दिन और रुकने के लिए मना लिया स्टैचू. दैट डे द बर्ड वॉज आस्क्ड टू रिमूव द सफायर स्टोन, बोला ये नीलम निकाल लो यार मेरे आंखों से, एक आंख से निकाल लो. फ्रॉम वन ऑफ द आईज ऑफ द स्टैचू एंड डिलीवर इट टू अ यंग प्ले राइट. एक प्ले राइट है, प्ले राइट मीन्स ड्रामाटिस्ट, जो कहानी लिखते हैं, जो ड्रामा लिखते हैं. वो ही कैन नॉट लाइट फायर, ठंडा का मौसम है और आग नहीं जला पा रहा है, ताकि वो अच्छे से कहानी पे कंसंट्रेट कर सके. तो बोला टेक आउट वन सफायर फ्रॉम वन ऑफ द आईज एंड गिव इट टू द प्ले राइट सो दैट ही कैन गेट फायर आफ्टर सेलिंग द सफायर. ओके, एंड ही कैन राइट स्टोरीज. ऑल्सो ऑन द थर्ड डे, अब तीसरा दिन आया, द बर्ड हैड टू पुल आउट द सेकेंड सफायर. बोला अब ये दूसरा आंख जो है मेरा सफायर का बना, वो सफायर निकाल लो. सफायर इज अ प्रेशियस स्टोन फॉर अ पुअर मैच गर्ल. एक पुअर मैच गर्ल है, उसका सारा का सारा मैच जो है, मैचेस, माचिस, वो पूरा भीग गया है, गिर गया है, और उसको डर है कि उसके पापा उसे पीटेंगे क्योंकि वो बेच के नहीं आई. तो ये सफायर उस मैच गर्ल को दे दो. द बर्ड रिफ्यूज्ड, बोला इफ आई टेक आउट बोथ ऑफ योर आईज, एक तो आप दे चुके, एक और दे दोगे तो आप तो ब्लाइंड हो जाओगे. लेकिन बहुत इंसिस्ट किया तो वो सेकेंड सफायर निकाल के उस मैच गर्ल को दे दिया. बाय दिस टाइम द वेदर हैड बिकम कोल्ड. अब इस समय वेदर कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया. एंड द बर्ड हैड डेवलप्ड एन अटैचमेंट विद द स्टैच्यू, और एक लव हो गया बर्ड और हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू में. द बर्ड डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द स्टैच्यू विच हैड नाउ बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड. अब स्टैच्यू तो अंधा हो गया है, वो तो कुछ देख नहीं पा रहा है, तो बर्ड उसको छोड़ना उचित नहीं समझा. द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द बर्ड टू गो अराउंड द सिटी. अब हैप्पी प्रिंस बोले जाओ शहर में देखो क्या तकलीफ हो रही है. एंड इन्फॉर्म हिम द कंडीशन ऑफ द पीपुल लिविंग देयर, और बताओ भाई क्या हाल है, सब लोग ठीक है कि नहीं, या कोई तकलीफ में है तो हम उसके लिए कुछ मदद का उपाय करेंगे. ओके, नाउ आफ्टर दिस द बर्ड टोल्ड हिम दैट रिच वेयर मेकिंग मेरी. रईस लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रईस लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. वाइल द पुअर, जबकि गरीब लोग हैं, लिव्ड इन मिजरी, वो लोग परेशानी में रह रहे हैं, दुख में रह रहे हैं. As the happy prince did not have any more precious stones, sapphire तो दे चुका, रूबी तो दे चुका, he ordered the bird to remove the gold foils from his body. उसका बॉडी गोल्ड फॉयल से बना हुआ है, तो बोला मेरे बॉडी से गोल्ड फॉयल निकालो. एंड डिस्ट्रीब्यूट among the one who needed money for survivor.
और उन लोगों को दे दो जिसको जरूरत है। मेरे गोल्ड मेरे गोल्ड फॉयल को निकालो। टू रिमूव द गोल्ड फॉयल्स फ्रॉम हिज बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूट एमंग द वन हु नीडेड मनी फॉर सर्वाइवल, और उन लोगों में बांट दो जिनको जरूरत है। ग्रेजुअली द स्टैचू ऑफ द प्रिंस लॉट्स इट्स कवरिंग, सारा गोल्ड फॉयल निकाल के बांट दिया गरीबों को। सो द स्टैचू लॉट्स इट्स कवरिंग ऑफ गोल्ड एंड बिकम डल एंड ग्रे, पूरा का पूरा स्टैचू डल और ग्रे हो गया, उदास हो गया। ऑन दी अदर हैंड गोल्ड फॉल बटा, तो अगले दिन द पुअर बिकेम जॉयस, खुश हुए गरीब लोग। एज दे गॉट ब्रेड टू इट, क्योंकि गोल्ड फॉल बेच के उनको रोटी मिला खाने के लिए। द स्वेलो बर्ड, अब स्वेलो बर्ड का देखिए, द स्वेलो बर्ड वॉज नाउ अनेबल टू विथस्टैंड द कोल्ड, अब तक वेदर बहुत कोल्ड हो गया, सो स्वेलो बर्ड कैन नॉट विथस्टैंड विद द कोल्ड वेदर एंड रियलाइज दैट हिज डेथ वॉज अप्रोचिंग, और स्वेलो बर्ड समझ गया कि उसका मृत्यु आ रही है। It informed the statue that it had to leave, and the statue who loved the bird asked it to kiss him. बोला give me a kiss. Swallow kissed the hand of happy prince as the bird died, and at that time the bird died and fell at the statue's feet. A strange sound, जब swallow मर गया तो एक आवाज सुनाई दी, एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। A strange sound came out of the statue, the sound of the breaking of his heart. हार्ट टूट गया, हार्ट was made up of lead, और the sound of his breaking of his heart was heard. सुना गया कि हार्ट का साउंड टूटा। ओके, although the statue's heart was made of lead, लीड का बना हुआ था, ओके, it broke as it was overwhelmed with affection towards the bird. इतना प्रेम करता था बर्ड से कि बर्ड के मरने पे उसका भी हार्ट टूट गया। When the statue was melted, जब स्टैचू को पिघलाया गया in the furnace, the heart did not melt. Heart did not melt because it was made up of lead, and lead melt at 14 degrees 100 centigrade. उतना टेम्परेचर दिया नहीं गया तो हार्ट मेल्ट नहीं किया, एंड वॉज थ्रोन इन द गार्बेज, तो उस हार्ट को क्या किया, गार्बेज में फेंक दिया गया, और गार्बेज के पास ही स्वेलो बर्ड भी था। ये सब किसने करवाया, मेयर, ओके, एंड काउंसलर ऑफ द सिटी, क्योंकि अगली चीज थी, अगली चीज को सब उठा के फेंक देते हैं। एवरीबडी सैल्यूट्स द राइजिंग सन, ओके। इट लैंडेड नियर द स्वेलोज बॉडी के पास उसका हार्ट चला गया। नाउ गॉड ऑर्डर्ड हिज एंजल्स, ईश्वर ने अपने दूतों को कहा, टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम द सिटी, कि जाओ शहर से कुछ सबसे खूबसूरत दो चीज लेके आओ। गॉड्स एंजल्स टुक बोथ द डेड स्वेलो को लाए, एंड द ब्रोकन हार्ट टू हिम यहां पे स्मॉल नहीं होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि गॉड के लिए है, गॉड इज ओमनी पोटेंट, और गॉड के लिए हिम या गॉड का जी ऑलवेज कैपिटल। तो क्या लाए भाई गॉड्स एंजल्स, लाए डेड स्वेलो का बॉडी और ब्रोकन हार्ट टू हिम मीन्स टू गॉड, एज दे वेयर द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स ऑन लैंड, क्योंकि लैंड में सबसे प्रेशियस थिंग्स यही था। और इसके बाद ये दोनों पैराडाइज में सुख से रहने लगे। ओके, हैव अ गुड डे, टिल देन गुड बाय, and don't forget to subscribe my channel Grasp English. Okay.